बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है पिछले कई वीक से हम चैप्टर नंबर 9 जो हमारे फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर है, हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको फिल इन दी ब्लैंक्स और MCQs और शॉर्ट आंसर सॉल्व करवाए। आज जो हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 के दो अहम क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पिछले कई दिनों से हमें एक प्रॉब्लम जो कि हमने देखा ऑनलाइन लेक्चर के दौरान, मुख्तलिफ स्टूडेंट ने डिस्कस किया कि सर हमारे पास बुक्स पर जो लॉन्ग आंसर के निशान हैं हाईलाइट नहीं किए होते। तो अजीज़ तलबा, इन क्वेश्चन को मैं रिवाइज़ भी करवाऊंगा, साथ आपको हाईलाइट भी करवाएंगे। आप अपने नोट्स की शेप में इसको बनाइएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्कस द अफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन विद एग्जांपल। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिफाइन करना है और इसको एग्जांपल के ज़रिए जो है वो रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर आप अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 के अंदर जब आप अपना पेज ओपन करेंगे, हमारा 9.1 टॉपिक रिफ्रैक्शन हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जो है ये हमने 4 मई 2021 जो हमारा अपलोड किया गया था, 4 मई को लेक्चर मेरा अपलोड किया गया था। उस लेक्चर में मैंने रिफ्रैक्शन के मुतालिक डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। आप अपने प्रीवियस लेक्चर इसको भी यूट्यूब चैनल के अंदर देख सकते हैं और इसको रिवाइज कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन जो है ये एक लाइट की प्रॉपर्टीज़ है। अब आप इसको हाईलाइट कैसे करेंगे? लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से मूव करती है। वैक्यूम, एयर, वाटर और ग्लास। जो लाइट रेयर मीडियम होते हैं, अब रेयर मीडियम मैं इसको वैक्यूम को या एयर को कह देता हूँ। वाटर और ग्लास एक्सपीरियंस किए जाते हैं, इनको डेंसर मीडियम कहा जाता है। जब लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो लाइट जो है, लाइट रेज जो हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। पेज नंबर 92 के अंदर हमारी डेफिनेशन सेकंड पैराग्राफ से आप इसको शुरू करेंगे। मैं लाइट पासिस फ्रॉम, आप देखें ये ले, वन पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एनदर। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। इस चेंज इस स्पीड एंड डायरेक्शन, इसकी स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब यहाँ देखें, ये एक नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे आ रही है। ये इस पॉइंट पर जब स्ट्राइक करेगी, अब वे जो बनता है इस रे का वो ये स्ट्रेट पास होना चाहिए, बट क्योंकि ये एयर है, एयर इज़ अ रेयर मीडियम और ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम। जब लाइट जो है एयर यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही है तो बेंड कर देगी टूवर्ड नॉर्मल। ये आप देखें, सीधा जाना चाहिए था लेकिन बेंड कहाँ कर गई? टूवर्ड नॉर्मल। इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप देखें, अब ये रेज इंसिडेंट रे बन गई। अब ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये नॉर्मल है। अब वे बनता है इसका सीधा यहाँ से, लेकिन क्योंकि ये एक मीडियम से अदर मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही है, यानी डेंसर से रेयर के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और यहाँ पर आप देखें कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है वो बेंड कर गई है। यानी फिर रिवाइज करवाते हैं, जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ आएगी तो बेंड कर जाएगी टूवर्ड नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अब इसके साथ ही आपके पेज नंबर 92 के अंदर एक पिंक कलर का ब्लॉक है जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि इसका दूसरा पार्ट जो था वो एग्जाम्पल है, जस्ट बिल्कुल रिफ्रैक्शन के सामने ही एक एग्जाम्पल है। द पेंसिल इन द ग्लास ऑफ वाटर लुक एज इट हैज़ बीन ब्रोकन एट द वाटर लाइन। आप पेंसिल को एक ग्लास ऑफ वाटर में डिप करें, ऐसा लगेगा कि पेंसिल जो है वो टूट गई है पानी के अंदर। अब उसका जो, क्योंकि इमेज जो है पानी के अंदर से जो आ रहा होता है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू आ रहा होता है,
एट द वाटर लाइन, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किस लिए होता है? इट इज़ अ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एंड हो जाता है। अजीज तलबा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ मायरेज। इसका आंसर हमारे 2 पेजेस के ऊपर फैला हुआ है, पेज नंबर 96 और पेज नंबर 98। पेज नंबर 96 के ऊपर डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और पेज नंबर 98 के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है फिनोमिना ऑफ मायरेज। अब यहाँ पर ये मैं ज़रूरी समझता हूँ 7 मई 2021 और 10 मई 2021 इन 2 डेट्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन 2 टॉपिक्स को। यूट्यूब चैनल के अंदर मेरी जो वीडियोस हैं इन 2 टॉपिक से रिलेटेड मौजूद हैं, वहाँ पर मैंने इसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 96 ओपन करें। शुरू में ही 96 के ऊपर एक बहुत बड़ी हेडिंग बनी हुई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डेफिनेशन को समझने से पहले मैं ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 4 में रिफ्रैक्शन बताया कि लाइट जब वन मीडियम से अदर मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है। यहाँ पर हमने लाइट को ट्रेवल करना है फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ये ग्लास है, ये एयर है। ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज़ अ रेयर मीडियम। अब आपने देखा कि ये रेस जा रही है डेंसर टू रेयर, ये नॉर्मल है और ये बेंड कर गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब अगर हम इसको एंगल को एडजस्ट करें और इस तरह एंगल को एडजस्ट करें कि जैसे ही रेज बेंड करे उस सतह के ऊपर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, और उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे इज़ द क्रिटिकल एंगल। यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए और रेज जो हैं वो डाइवर्ट यानी जो रिफ्रैक्ट हों वो सतह के साथ ही रिफ्रैक्ट हो जाएं, तो उस वक्त जो एंगल्स बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट उसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब अगर हम इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कर दें, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को जब ग्रेटर किया क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल वो होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, बट व्हेन जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप देखें कि रेज जो हैं जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी दोबारा उसी सतह के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशंस को रीड करेंगे। पेज नंबर 96, when light passes from glass or water into air, it bend away from the normal, but when angle of incident, बहुत important point, but when angle of incident is greater than the critical angle, the light rays reflected back, आप देखें reflected back हो रही है into the same denser medium, उसी denser medium के अंदर। This phenomena is called total internal reflection। इस फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब आप ये लॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करेंगे जस्ट डायग्राम और डेफिनेशन, उसके बाद आप पेज नंबर 98 को ओपन करें। पेज नंबर 98 में हमारा मायरेज का टॉपिक है। आप फर्स्ट जो 3 लाइन्स इसको छोड़ देंगे। मायरेज जो है इज़ एन इमेज सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विच अपीयर टू अस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मायरेज वो फिनोमिना है जिसके अंदर हमें रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स है वो हमें देखते हैं। अक्सर आप जब डेजर्ट्स में या मोटरवे पर हॉट समर डेज में जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि आगे जो है ना आपको इमेज नज़र आ रहा होगा जैसे कि वाटर है, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब जाते हैं जबकि वो वाटर नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर मायरेज जो है
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए डेवलप हो रहा होता है। इसकी वजह ये होती है कि जो एयर्स होती है हायर अप द कूलर, जो ऊपर वाली ठंडी हवाएं वो डेंसर मीडियम का काम कर रही होती हैं, और जो सरफेस के साथ एयर्स होती है वो क्योंकि हॉट हो चुकी होती है वो रेयर मीडियम का काम हो रही होती है। जब लाइट रेज डेंसर टू रेयर मीडियम और फिर उसके डाउनवर्ड जाएं तो वो भी रेयर मीडियम का तो बेंड करती जाती हैं, और जब वो बेंड करती हैं तो हमें एक ऐसा धोखा सा महसूस होता है कि वहाँ पर जैसे कि वाटर अपीयर नज़र हो रहा है, जबकि वो वाटर अपीयर नहीं होता। इसी फिनोमिना को हम माइरेजेस कहते हैं, और आमतौर पर ये फिनोमिना जो है वो डेजर्ट में जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है एट द डे टाइम। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट किया, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन को आप अपनी बुक्स पर हाईलाइट करेंगे, अच्छे तरीके से इनको आप याद करेंगे, इन डायग्राम्स की अपनी कॉपीज़ पर प्रैक्टिस करेंगे, और अपना जो डेली वर्क में जो काम है वो आप अपनी कॉपीज़ पर अटेम्प्ट करके उसको ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।